बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग ऑल इन वन विद ऐसे। जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं काले चने का सालन, जिसके लिए जो चीज़ें दरकार हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी। चने मैंने 2.5 कप लिए थे, जिनको मैंने रात को भिगो दिया था। जी तो अब एक कुकर ले लेंगे, जिसमें मैं 2 अदद टमाटर मैंने रफली चॉप कर लिए थे वो डाल देंगे। 3 से 4 कड़ी पत्ते लिए हैं वो डाल दूँगी। इसके साथ साथ ही हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। मैंने 2 प्याज लिए थे, उनको बारीक चॉप कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। चने हमारे 2.5 कप हैं, जो कि होल नाइट सॉक्ड हैं, इनको ऐड कर देंगे। इसके बाद जी मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूँगी 1 टेबलस्पून के करीब, और साइड बाय साइड नमक डालेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून के करीब। इसके अलावा इसमें मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब। लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ 1/2 टेबलस्पून के करीब। जितना ये मसाले जितना आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है 1 टेबलस्पून के करीब, और हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने बारीक चॉप कर ली थी, ये भी हो गई। अब मैं जो है इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, तकरीबन 2 गिलास पानी जो है वो मैं इसमें डाल दूँगी, और फिर इसको जो है वो कुकर बंद कर देंगे। और तकरीबन इसको आप 15 से 20 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगाएंगे, ताकि चने जो हैं वो हमारे अच्छे से गल जाएं। हमारे यहाँ चनों में जो है वो कद्दू डाला जाता है, लौकी या कद्दू जो भी, बारीक बारीक चॉप करके। मैं जो हूँ उसको थोड़ा सा बॉईल कर लेती हूँ, ताकि वो अच्छे से गल जाए और बिल्कुल मुंह में आए तो बुरा ना लगे। तो ये मैंने हाफ़ जो है वो लौकी ले ली है, इसको मैंने चॉप कर लिया है बारीक बारीक। अब मैं इसमें पानी डाल कर इसको बॉईल करने रख दूँगी। ये तो हमारे चनों को प्रेशर लग चुका है, आप देख सकते हैं इसमें पानी जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा पानी रह गया है। इसको हम अच्छे से जो है वो भून लेंगे। इनको भूनते भूनते ही आप देखिएगा इसमें आपको टमाटर प्याज कुछ भी नज़र नहीं आएगा। चने हमारे बहुत अच्छे से गल गए हैं। तो अब हम जो है इसमें थोड़ा सा जो है वो ऑयल डालेंगे। जी तो ऑयल जो है वो तकरीबन मैं 1/2 कप के करीब इसमें ऑयल ऐड करूँगी, और फिर इसको जो है अच्छे से ऑयल में भून लेंगे, ताकि जो है मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए। और ये जो अभी आपको थोड़े बहुत टमाटर और प्याज नज़र आ रहे हैं, थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। जी तो चनों को जो है वो मैंने दूसरी देगची में ट्रांसफ़र कर लिया था। आप देख सकते हैं कि पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। चनों में आपको कोई प्याज टमाटर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ये अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम जो है इसमें अपना कद्दू डाल देंगे, जो कि हमने थोड़े से पानी में बॉईल कर लिया था। मैं इसमें वो ऐड करूँगी और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी तो हमारा सालन अच्छे से भुन गया है, और कद्दू भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब आपको जितना शोरबा रिक्वायर्ड है आप उतना पानी डाल लें। मैं इसके अंदर जो है वो 3 गिलास पानी ऐड करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा सालन जो है वो अच्छा लगता है। तो 3 गिलास हम इसमें पानी डाल देंगे, और फिर इसको जो है वो आप ढक दें कुछ देर के लिए, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। जी तो हमारा शोरबा जो है वो ऑलमोस्ट डन है। आप देख सकते हैं तरी भी ऊपर आ चुकी है, और शोरबा कितना अच्छा सा रेडी हो गया है। अब आप जो है इसके ऊपर धनिया जो है वो गार्निश कर देंगे। हमारा चने का और लौकी का सालन रेडी है। लौकी इसमें ऑप्शनल है, इफ़ यू वांट टू ऐड, अदरवाइज़ चने का सालन रेडी है।
आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी। डू सब्सक्राइब माई चैनल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।